उस सिद्धि करने का एक संक्षेप में बता रहा हूँ। ये लक्षण, ये शक्ति तुम्हें कैसे है जो किस्मत से भी तुम आगे निकल जाओ। लकीलें भी हाथ की लकीलें तुम्हारा कुछ न कर पाए, संसार की विपरीत परिस्थितियां तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाए, और तुम जितने आगे बढ़ते जाओ कोहरा हटता जाए। कैसे मिले ताकत? इस ताकत के लिए हमें कल जिज्ञासा में एक प्रश्न आया, ये ताकत कैसे आती है? ये ताकत, ये शक्ति, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये आत्मा की शक्ति जागती है। आत्मा के अंदर शक्ति जागती है, ये आत्मा की शक्ति है। किस्मत से आगे कुछ मिल जाए वो किस्मत नहीं है, तुम्हारी आत्मा का पुरुषार्थ है। भाग्य से जो मिल जाए वो तुम्हारी किस्मत है, और भाग्य से आगे मिल जाए वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किया है तुमने, तो ऐसा क्या करें जो हम किस्मत से भी आगे निकल जाए। जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है वो भी हम पाके रहेंगे। भाग्य में नहीं लिखा है वो मिलना चाहिए, जो भाग्य में लिखा है वो तो सबके पास। बैंक में तुम्हारा पैसा रखा है, सो तुम्हें बैंक वाला दे रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है, फिर भी बैंक तुम्हें लोन दे रहा है, इसका अर्थ तुम्हारी रेपुटेशन, वो है रेपुटेशन। एक व्यक्ति के बैंक में पैसा जमा है, वो दे रहा है, साहब चेक काट दिया पैसा, उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा है। लेकिन लोन किसको मिलती है? कुछ है तुम्हारे पास, बैंक देखता है कि तुम्हारे पास कुछ है, जिसके बदले वो लोन देता है। लोन हर व्यक्ति को नहीं मिलता, उसकी रेपुटेशन फाइल होती है कि इसकी इज्जत क्या है, इसके पास ऐसी क्या वस्तु है जो उसको बैंक लोन दे दे। वस्तु नहीं लेगी तुम, वस्तु तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन वस्तु के कागज ले लेगी। यानी आपकी एक मकान की इज्जत है, वो लोन आपको मकान पर नहीं मिला है, उस मकान की इज्जत पे मिला है। यदि फिर इज्जत करोगे तो वो कुर्की कर लेगा। तो ऐसी जिंदगी में अपन क्या करें कि ये प्रकृति हमें लोन दे दे, प्रकृति जो हमारी किस्मत में नहीं है वो भी दे दे, उसको मैं कमा सकूं, उसको मैं दिखा सकूं दुनिया को, और किस्मत को भी दिखा दूं कि हे किस्मत, मैं वो पुरुषार्थवान व्यक्ति हूं जो भाग्य के भरोसे नहीं, अपने बाहुबली के भरोसे पर जीता हूं, अपने बाहुओं के बल पर जीता हूं, अपने खून पसीने के बल पर जीता हूं, किस्मत के बल पर नहीं जीता। नकार दो किस्मत को। कभी जिंदगी में भाग्य के नहीं कोसना मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कभी हाथ की लकीरें मत दिखाना क्या लिखा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं वो व्यक्ति हूं भाग्य की लकीरों पर नहीं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। ऐसा विल पावर कैसे आए, ऐसी शक्ति कैसे आए? अपन तो बात बात में अभी हम क्या करें, हमारी किस्मत ही फूटी है। क्या कह देते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है भैया, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, जिंदगी में तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे, तो भाग्य पर रोने वाले होते हैं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। दो चीज़ें तुम बहुत जल्दी कोसते हो, एक तो किस्मत को और एक भगवान को। अरे भैया आजकल भगवान की हैं, भगवान नाराज है, उसकी कृपा दृष्टि नहीं है। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी आजकल आपका आशीर्वाद ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा भैया मेरी क्या दुश्मनी है तेरे? हाँ क्या महाराज जी, आजकल गुरु और भगवान ना कभी किसी से नाराज होते हैं। ये बात अलग है कि तुमसे राजी नहीं होते, लेकिन नाराज भी। कैसे आती है ये शक्ति, कैसे अपन किस्मत को पार करके आगे पहुंचे, उसका कल जो ध्यान दिया। तुम किसी भी वस्तु तुम्हारी जिंदगी में आती है, तुम उससे लेना चाहते हो या उसको देना चाहते हो। वो तुमने अपने लिए प्राप्त की है तुम, या तुम उसके लिए प्राप्त हुए। यदि तुम अपने लिए प्राप्त किया हो, मैंने पौधे को भी कहा था, ये पौधा तुमने किस लिए लगाया? क्योंकि इस पौधे से हमें पत्ता मिलेगा, फल मिलेगा, फूल मिलेगा। आपको कभी किस्मत से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, सिर से पहाड़ फोड़ते रहना कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने हर वासना को निमज्जित कर दिया। भगवान मंदिर से आपने क्या कर दिया? भगवान से मुझे क्या मिलेगा? चलो पूजा कराते हैं, कहा है कि भगवान की पूजा करने से व्यापार अच्छा चल जाएगा, भगवान का भक्तामृत पढ़ने से, शांति धारा करने से शब्द जो है, जब तक किसी वस्तु के प्रति हमारा से शब्द लगा है, बंधु हम पा तो लेंगे, मजदूरी पा पाएंगे, मजदूरी मिलेगी तो सही है, लेकिन जितनी तुमने पूजा की है मजदूरी मिल जाएगी।
नमोकार मंत्र पढ़ोगे मजदूरी मिल जाएगी, भक्तांबर पढ़ोगे मजदूरी मिल जाएगी, शांति धारा करोगे मजदूरी मिल जाएगी, जो तुम करोगे सब मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। और मेरा भाव है कि मैं भगवान से, अपनों से, दुनिया से मजदूरी नहीं चाहता हूं, वसीयत चाहता हूं। क्या कहा? मजदूरी नहीं चाहिए, वसीयत चाहिए। अब उसके लिए जो हमने अभी मनिया में कहा था, उसके लिए हमें भगवान का वंशज सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना। ये सिद्ध कर दो कि मैं आपका ही बेटा हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वो सिद्धि करने का चमत्कार बहुत बड़ी चीज़ है। उस सिद्धि करने का एक संक्षेप में बता रहा हूँ। एक तरीका है, भगवान मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए हूँ, बस ये साधना शुरू कर दो। मंदिर में तुम अपने लिए मत जाओ, तुम मंदिर के लिए जाओ। क्यों जा रहे हो मंदिर? बोले भगवान के लिए। क्यों लगाया ये पौधा? बस मुझे इस पौधे से कुछ नहीं चाहिए, बस इस पौधे को मैं हरा भरा देखना चाहता हूँ, बस इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस पौधे की ज़िंदगी में कितना काम आऊँ कि इसकी ज़िंदगी को खुश देखना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र ये पौधा फलता फूलता, और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये साधना तुमने शुरू कर दी तो हो सकती तुम्हें वो पौधा दे देगा कि तुम किस्मत से भी 4 कदम आगे पहुँचोगे। मुझे क्या, मंदिर में पहुँचा भगवान।